हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो डोज डिल्यूशन को लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में रहती हैं हमेशा से, तो हमारे चिकित्सक जो हैं काफी सारी चीजों को लेकर के कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कई चीजों को लेकर के। तो आज मैंने सोचा कि आपको इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं, और हमारे संस्थान, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान का हमेशा से उद्देश्य रहता है कि हम जो है आप तक सही चीज पहुंचाएं, आपको ऐसी चीजें जिससे कि आपको प्रैक्टिस में लाभ मिले। और हम बेसिकली हमारे संस्थान का उद्देश्य द प्रैक्टिकल, मतलब कि आप प्रैक्टिकल कैसे चीजों पे कर सकें, कैसे प्रैक्टिस कर सकें, इस पे विशेष फोकस रहता है। और हमारी जितनी भी वीडियोस मिलेंगी, जितनी बीमारियों पे, तो हमने आपको मेनली फोकस प्रैक्टिस पे किया है कि हाउ टू सेलेक्ट द रेमेडी, एंड द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द एवरी इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर्स। और नए या पुराने जितने भी चिकित्सक होते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि वो किसी मरीज को देख रहे हैं तो मरीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि क्योरिटी की तरफ कैसे हम बढ़ सकते हैं। मरीज को ठीक करने का हमारा उद्देश्य हमेशा से होता है। इसलिए बेसिकली ऑर्थोपेडिक मेडिसिन पे फोकस करके ही हमने जो है हमेशा से आपको बताने की कोशिश की है कि ऑर्थोपेडिक मेडिसिन को फोकस करके ही चिकित्सा कार्य कैसे कर सकते हैं और चीजों को आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो इस समय जो है एक चीज आती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो डिल्यूशन और विभिन्न प्रकार की जो हायर डिल्यूशन, हायर पोटेंसी का लोग यूज कर रहे हैं, हायर मेडिसिन को पोटेंटाइज करके यूज कर रहे हैं, क्या ये हमारे अवधारणाओं के अनुकूल है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या चीज सही है क्या गलत है, बट एक प्रोस्पेक्टिव हमारे और आपके सामने आना चाहिए कि आखिर हम दवा को प्रयोग कर रहे हैं, मेडिसिन को प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या जिस विधि से हम या तो प्रिपरेट कर रहे हैं या तो हम जिस विधि से देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, उसमें हमारे सिद्धांतों से मेल खाता है। जब तक हमारे सिद्धांतों से मेल, चाहे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेडिसिन हो, चाहे वो डिल्यूशन बनाना, चाहे वो डोजोलॉजी हो, अगर हमारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है तो रोगी को ठीक नहीं कर सकते हैं, जैसा मेरा मानना है। क्योंकि सिद्धांत के अनुकूल ही हमारी सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमारा सिद्धांत हमेशा कहता है कि रक्त और रस की बात करता है, उसके प्यूरिफिकेशन की बात करता है, और बोलता है कि लाइफ इज इन द ब्लड, डिजीज इन ब्यूटिएशन, यानी कि लाइफ जो है ब्लड में है, डिजीज इन ब्यूटिएशन, इसमें परिवर्तन ही रोग है। इस सिद्धांत को हमारी पैथी जो है हमेशा से मानती है, यानी कि इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिविंग एंड ब्लड द कॉज ऑफ द डिजीज, हमेशा से हमारी पैथी इस बात को मानती है और इसको फॉलो करती है। तो क्या जिस चीजों से, जिन चीजों को हमें प्यूरिफाई करना है, जिन चीजों को हमें ठीक करना है, उस पैथी की अवधारणाओं के अनुकूल क्या ऐसी डोजोलॉजी हमारी है, क्या ऐसा हम प्रयोग कर रहे हैं। तो दो शब्द आते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आजकल, और होम्योपैथी में भी चूंकि सिमिलरिटी है तो लोग जो है इसको देखते हैं, समझते हैं। तो ये डाइल्यूशन,
जिसको हम डाइल्यूशन करते हैं, और दूसरा होता है पोटेंसी। ये आपने सुना होगा, देखा होगा चीजों को। तो ये एक प्रकार की हमारी प्रक्रिया है फार्मेसी की, जिसको हम उपयोग करते हैं। तो इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे है? तो डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन मीन्स होता है कि इसके नाम से ही है डाइल्यूट करना, यानी कि तनुकरण इसको कहते हैं। हिंदी में क्या है कि तनुकरण इसको कहते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ की मात्रा को कम और ज्यादा करना। ठीक, यानी पदार्थ की सांद्रता को डाइल्यूट करना, डाइल्यूशन ही नाम है। तो सांद्रता को घटाना, यानी कि ये एक जो है भौतिक प्रक्रिया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि सांद्रता को घटाना इसको बोलते हैं, यानी कि इसको तनुकरण कहते हैं। तनुकरण, ठीक, इसको तनुकरण कहते हैं। और ये एक तनुकरण की प्रक्रिया क्या है, यानी कि कोई अगर एक पदार्थ इसको क्या करना, इसकी सांद्रता को घटाना है, तो इस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, तनुकरण की प्रक्रिया। ठीक, और दूसरा कि पोटेंसी क्या है? तो पोटेंसी जो होती है, ये ऊर्जा की अवधारणा है, यानी कि किसी चीज को पोटेंटाइज करना, यानी कि उसके अंदर छुपे हुए ऊर्जा को बाहर निकालना। और इसकी शक्ति को बाहर निकालना। ठीक, यानी पोटेंटाइज करना, उसको उसमें जो अंदर छुपी हुई ऊर्जा है, ऐसी अवधारणाएं कहती हैं। तो इसको हम उपयोग उस सेंस में करते हैं, उस विधि में करते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो मूलतः जो है, जो तनुकरण की प्रक्रिया होती है, जैसे आप देखते होंगे कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जब दवा निर्माण करते हैं, दवाई बनाते हैं, तो हमारे पास एक विलायक होना चाहिए, यानी कि तनुकरण की प्रक्रिया में आपको एक विलायक की जरूरत पड़ती है, जिसमें उसकी सांद्रता को हम कम कर सके। तो इससे हम पानी में, या कह सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में, एल्कोहल में, किसी भी ऐसी चीजों में हम उसकी सांद्रता को घटाते हैं। ठीक, यानी कि उसकी सांद्रता को कम करते हैं, यानी कि उसी विलायक में उस पदार्थ की मात्रा को क्या करते हैं, डालते हैं। तो डालेंगे तो क्या होगा कि उसकी मात्रा कम होगी। और पोटेंसी जो है, जो पोटेंसी है, ये मुख्य रूप से इसमें क्या किया जाता है कि पदार्थ को लेकर के उसको पतला करके और उसको स्टोक दिया जाता है। स्टोक, गिव द मेनी स्टोक्स, स्टोक्स इसको देते हैं। और जिससे स्टोक देने से क्या है कि पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा है, वो उसके गुण जो हैं वो प्रदर्शित होते हैं। और जितनी बार ये करते हैं, उतनी बार ये प्रक्रिया होने लगती है। तो चूंकि होम्योपैथी जो है इस प्रक्रिया को यूज करती है, पोटेंसी की प्रक्रिया को जितनी भी दवाई बनाने में हम देखते हैं, जब वो चाहे वो
जितने आगे अपने पोटेंसी को बढ़ाते हैं तो उतनी बार उस प्रक्रिया को वो करते हैं। उनका रक्त और रस, प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, यानी उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से उनके सिद्धांतों के अनुकूल बैठे, यानी कि जिस सिद्धांत को मानते हैं उस सिद्धांत के अनुकूल, यानी कि किसी पदार्थ की कम मात्रा खाने से अगर शरीर में लक्षण पैदा होते हैं, उसी की कम मात्रा देने से रोग ठीक होते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत कहता है। यानी कि लाइफ प्योर लाइफ के सिद्धांत पे वो काम करते हैं। तो मुख्य रूप से उस पदार्थ की मात्रा को घटाने के लिए, यानी कि उसकी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए उनका ऐसी अवधारणा, ऐसा मानना है। अब क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, उनका विषय है। क्योंकि हमारा विषय इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, तो हम बेसिकली बात करते हैं कि हम जो है ये डाइल्यूशन का उपयोग करते हैं और हमें कितने डाइल्यूशन तक उपयोग करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो हमारी अवधारणाएं कहती हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, यानी कि रक्त और रस को प्यूरिफाई करना है, अंगों की क्रिया को ठीक करना है, जिससे कि इम्प्यूरिफिकेशन हमारे लिम्फ और ब्लड में आया। तो इस प्रक्रिया के अनुरूप ही हमारे आगे की जो फार्मेसी होती है वो होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यूज करते हैं इन चीजों को, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी यशवन की कम मात्रा खाने से रोग पैदा हो रहा है तो यशवन की ज्यादा मात्रा खाने से रोग पैदा हो रहा है तो यशवन की कम मात्रा कर देंगे तो रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा हमारे में बिल्कुल अवधारणाएं नहीं है। तो कोई यशवन 1 एम 10 एम 200 यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि दे यूज द लॉ ऑफ द होम्योपैथी, they follows the law of the homeopathy, they follow the law of the homeopathy and dosology of the homeopathy, that is the not law of the electrohomeopathy। ये इलेक्ट्रोपैथी की लॉ बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कोई 200 500 10 MCM कुछ भी यूज करता है और उसकी जो देने की प्रक्रिया है वो मैं देखता हूं कि होम्योपैथी की तरफ प्रयोग करते हैं, तो दैट इज द नॉट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो अवधारणाएं हैं वो बिल्कुल साफ कहती हैं कि इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, हाँ हम मात्रा को घटाते और बढ़ाते हैं, इसलिए कि हमारे सेल की जो बीमार होती है, तो फॉर द स्टेजेस ऑफ द डिजीज, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिसएबिलिटी, तो उस हिसाब से हमारी सेल की कितनी एक्सेप्टेंस है, यानी कि कितनी मात्रा हमारे उस ऑर्गन की रेमेडी की कितनी मात्रा हमारी एक्सेप्ट कर रही है, इस पे हम उसके खोल को कम या ज्यादा। ठीक, तो मेरे अनुसार जो हम लोग करते हैं वो मुख्यतः D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, इससे ज्यादा हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इतने में हमारे अंगों की जो क्रिया है, जिस हिसाब से बिगड़ा हुआ रूप है, हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और ऐसे हमारी डोजोलॉजी है, ऐसे ही ठीक भी करते हैं।
इसलिए जितने भी लोग इन चीजों को पढ़ा रहे हैं, दे आर मोटिवेटेड विद द होम्योपैथी एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द होम्योपैथी एंड दे आर डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ऐसे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को डिस्ट्रॉय, क्योंकि मूल अवधारणाओं से छेड़छाड़ करना किसी भी पैथी को डिस्ट्रॉय करना होता है। यानी कि वो कहते हैं कि 200 पोटेंसी हफ्ते में एक बार देना है, 1 15 दिन पर एक बार देना है। तो भाई आप होम्योपैथी करिए ना, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चक्कर में क्यों पड़े? तो खास करके हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है इन सब चीजों को और आप उस जाल में उलझ रहे हैं, आप सिस्टम को उलझा रहे हैं और आप भी उलझ रहे हैं। तो कहीं भी मैटी ने फर्स्ट डिल्यूशन, सेकेंड एंड थर्ड डिल्यूशन की बात की है, और वो तो गोली डालते थे कप में, उस हिसाब से प्रैक्टिस को करते थे। कभी उन्होंने उसको 200, 500, 10 MTM की बात कहीं नहीं की है, कहीं ऐसा उनके किताबों में कहीं जिक्र मिलता नहीं। और रही बात किताबों के जिक्र की या कुछ ऐसी चीजों की, तो हम चूंकि हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग भी इतने वर्षों से चीजों को कर रहे हैं, और सापेक्ष होम्योपैथी हमने इसको अध्ययन किया, अपनी प्रैक्टिस में देखा, अपनी चीजों को देखा। अब लोग कहते हैं कि हम 200 में दे रहे हैं, काम कर रही है, 1 में दे रहे हैं, काम कर रही है। भाई काम तो करेगी, क्यों नहीं? काम तो करेगी वो, लेकिन जिस अवधारणा से आप चीजों को यूज कर रहे हैं, उस अवधारणाओं से वो चीजें काम नहीं करेंगी। अब आप देखिए, सुसुलर ने खोजा बायोकेमिक, तो सुसुलर ने बायोकेमिक खोजा, तो होम्योपैथी वालों ने क्या किया? उसका होम्योपैथीकरण कर लिया उसका। यानी कि सुसुलर ने बायोकेमिक खोजा और उसका होम्योपैथीकरण कर दिया। तो दिन में सारी बायोकेमिक दवाओं का आप 200, 1 जो भी रिल्यूशन उनको बनाना है बना के प्रयोग कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए अवेयर करना चाहता हूँ इलेक्ट्रोपैथ साथियों को कि आप ऐसे लोगों को समझें कि दे आर डिस्ट्रॉइंग द इलेक्ट्रो होम्योपैथी, दे कैन नॉट नो द बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रो होम्योपैथी। यानी कि हमें हमारे जो मूल सिद्धांत हैं उनसे समझौता नहीं करना है। आप जो मूल सिद्धांत हैं उसके इर्द गिर्द ही हमारी डोजोलॉजी जो है वो घूमनी चाहिए। तो इसलिए हमें जो डेल्यूशन जो अनुकरण है, इस विधि का प्रयोग करके और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसी अनुसार। अब इसमें जो है जितनी भी पोटेंसी की जो ऊर्जा का जो फार्मूला है या ऊर्जा की जो अवधारणाएं हैं, उसका होम्योपैथी ने उपयोग किया हुआ है। और इस अवधारणा को दिखाने की कोशिश जो है, बहुत सारे जो होम्योपैथ से आयातित हमारे इलेक्ट्रोपैथ में आ रहे हैं, वो लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको जो है बिल्कुल आप समझें और जानें, क्योंकि आज के दिन में बायोकेमिक को खत्म कर दिया गया इसी कारण। उसके भी अपने सिद्धांत थे, बायोकेमिक की सारी चीजें थी, लेकिन लोगों ने अगर ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट
समझौता नहीं, कभी भी अपने मूल कॉन्सेप्ट से समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये सेंटिसिमल स्केल जो है ये उपयोग करते हैं। सेंटिसिमल आप देखेंगे सी दवाई सी 3 सी 6 सी 200 सी, दे यूज द सेंटिसिमल स्केल। और हम कनुकरण में डेसिमल स्केल यूज करते हैं, इसलिए D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 ये चीजें हमारे में फाइनल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वी यूज द डेसिमल स्केल। और ये क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए? कुछ ऐसी अवधारणाएं भी हैं कि हम जो है हमें डेल्यूशन नहीं बनाना भाई। हमेशा जो है जीवन में चीजों को आप अपनी प्रैक्टिस के आधार पे ही चीजों को तय करिए, चीजों को समझिए। ना हमारी पैथी एलोपैथी है, ना हमारी पैथी होम्योपैथी, हमारी पैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी। यानी कि शरीर में हमारे जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का जो कम होना, ज्यादा होना, जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा होता है, तो किसी की सांद्रता का घट जाना, किसी सांद्रता का बढ़ जाना, तो कहीं न कहीं मात्राओं का कम और ज्यादा उपयोग जरूर होता है। जो इस बात को कहते हैं कि डेल्यूशन नहीं होता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो गोलियों की मात्रा कम या ज्यादा करके चलाते हैं, करते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली सभी थियरी को पढ़ करके और आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने गोली की भी प्रैक्टिस की है और सीखी है, मैंने एंजाइम की भी सारी चीजें पढ़ी हैं, सीखी हैं, जानी है, उससे कुछ छूटा नहीं और सारी लाइकिंग मुझे पता है उस चीजों की, और सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि हमने करके देखा है चीजों को, तो बेहतर समझते हैं उन चीजों को। हमने पूरी पूरी एंजाइम थ्योरी पे ही प्रैक्टिस की हुई है और पढ़ा हुआ है। लेकिन जो तथ्य, जो चीजें तर्कपूर्ण लगती है, उसी को मैं अपनाने का काम मैं हमेशा से करता हूं। इसलिए ये जितने भी आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 200 30 500 10 एम 1 एम जितना भी यूज करके करवा रहे हैं, इनको बिल्कुल बाईपास करने की जरूरत है। ऐसे लोग दे डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। यानी कि हमारे सिद्धांत के अनुकूल ये नहीं, हमारे सिद्धांत ये क्यों जाते हैं 30 200 500 10 क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि इनका सिद्धांत कहता है कि ज्यादा मात्रा खाने से रोग पैदा होता है, तो कम मात्रा कर देने से रोग ठीक होता है। तो मात्रा कम करने के लिए ये लोग चीजों को घटाते हैं, और इनके ऊर्जा का सिद्धांत है अपना, इनका विषय अपना है, ये अपने जगह पे ठीक है, सही है, इनमें हमें कोई विवाद नहीं है इनसे। हमारा विवाद या चीजें ऐसे लोगों से है जो हमारी मूलता अवधारणाओं को चेंज करके इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो होम्योपैथ से आयातित लोग हैं। तो होम्योपैथ से आयातित लोगों के लिए, जो होम्योपैथ से आए हैं, वो इसको होम्योपैथीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो या ऊर्जा की अवधारणा लेके आ रहा है, या
किसी प्रकार का पोटेंशियल की अवधारणा लेके हमारी पैथी में आ रहा है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हमें एक जो हमारी सिद्धांतों के अनुकूल जो हमारी पोथोलॉजी है, जो हम पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, जो बताते हैं, उसके अनुकूल आप चीजों को जब करेंगे तो आपको इलेक्ट्रो जो शब्द है यानी कि त्वरित, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा से आपको यही सिखाने की कोशिश में करते हैं कि दो अवधारणाएं जिसमें डिल्यूशन और पोटेंशियल, ये डिल्यूशन का यूज नहीं करता है। ये मदर टिंचर वगैरह बनाने के लिए इनके आप लोग देखे होंगे तो हमेशा से एक्स लिखते हैं, यानी कि 3x या इस तरह की चीजें, तो ये यूज करते हैं। लेकिन 1/1000 का जो अवधारणा है उसको यूज करके ये लोग डाइल्यूट करते हैं और उसको बनाते हैं। तो हमें जो है, जो डिल्यूशन है, जो तनुकरण की प्रक्रिया है, उसको हमें यूज करना है और उसी हिसाब से हमें अपने पैथी में दवाई का यूज करना है। तो ऐसी कोई भी अवधारणाएं आप सीख रहे हैं, कोई सिखा रहा है, कोई बता रहा है आपके यहाँ, तो जरूर उससे पैथी के सिद्धांतों पे चर्चा करें कि 500 या 1 m में कौन सा रक्त और रस में क्या परिवर्तन ये दवाई कर रही है, ठीक, क्या परिवर्तन कर रही है, इसको डिफाइन करिए। किसी हाइपोथेटिकल बात को मत करिए, इसको डिफाइन करिए, उससे पूछिए। यानी कि अगर आप को हवा में जहाज उड़ाना है तो आपको उसके सिद्धांत के अनुकूल ही उसके सारे विंग्स आपको बनाने पड़ते हैं। देखिए, देखते होंगे कि सारी चीजें उसके सिद्धांत के अनुकूल ही बनती हैं, तभी वो हवा में उड़ता है। इसलिए अगर रोग ठीक करना है तो उसके सिद्धांत के अनुकूल काम करना पड़ेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए जरूर हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें, सीखें, पढ़ें। हमारी निःशुल्क क्लासेस चल रही है 10 बजे से 11 बजे और शाम को 2:30 बजे से 3 बजे तक हमारी टेलीग्राम पे निःशुल्क क्लासेस चल रही है। हमारे यूट्यूब चैनल को जितने लोग देख रहे हैं वो जरूर जुड़ सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, हमसे चीजों पे डिस्कशन कर सकते हैं, चीजों पे जो भी चीजें आपको लगती है हमारी बातें या अवधारणाएं, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। खुला आमंत्रण है भारत की प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथ को, खुला आमंत्रण है हमारे ग्रुप में कि आप चाहे वो डिल्यूशन को लेकर के, डोजोलॉजी को लेकर के जो भी डिस्कशन करना है कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी का होम्योपैथीकरण नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि बायोकेमिक को खत्म कर दिया गया किसी देश में या पूरे वर्ल्ड में, उसका होम्योपैथीकरण करके आज आयुर्वेद का एलोपैथीकरण हो रहा है। आप लोगों को नहीं समझ में आती है हमारी बातें तो समझिएगा ध्यान से, कैसे आयुर्वेद का एलोपैथीकरण हो रहा है बड़ी तेजी से। जब किसी भी प्लांट का उपयोग उसके अवधारणा
के अनुसार नहीं करेंगे, जैसे कोई प्लांट वातज है, कोई प्लांट पित्तज है, कोई प्लांट कफज है, उस हिसाब से यूज कर रहे हैं, दैट इज द आयुर्वेदा। लेकिन अगर उसी प्लांट के एक किसी पदार्थ को निकाल करके और एक निश्चित मात्रा में 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम आप यूज कर रहे हैं, दैट इज द एलोपैथी। ये हमारी बात की गहराई को समझेंगे आप कि अगर उसी की पदार्थ को निकाल करके 200, 500, 250 mg खा रहे हैं, दैट इज द एलोपैथी। किसी भी प्लांट यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप सिद्धांत क्या फॉलो कर, इस गहराई को समझिए। बेसिकली हल्दी में पाए जाने वाला जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है आप यूज करके अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसको बंद होते फिर लाभ बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे अगर कोई आयुर्वेद दवाई सिलेक्ट होती है, दे कैन क्यूर द डिजीज ऑफ दिस पेशेंट, यानी कि उसके प्रकृति के अनुकूल जो दवाई होगी वो क्योर कर सकती है उसकी बीमारी को। तो हम क्योरिटी की बात करते हैं, हमेशा से क्योरिटी पे चलते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं कि ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमेशा से हम सिद्धांत को लेकर के अडिग रहते हैं, रहे हैं और रहेंगे। इसलिए जितने लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की होम्योपैथीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहें और बिल्कुल रहना चाहिए ऐसे लोगों से। आज आयुर्वेद किसी देश का हो करके और आयुर्वेद खत्म हो रहा है, इसके पीछे कारण जो है यही कि अपने मूल सिद्धांत से हट करके और उसका एलोपैथीकरण तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से। आयुर्वेद आज आयुर्वेद का बिल्कुल एलोपैथीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है और सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। तो किसी भी पैथी का, किसी भी चीज का जब तक आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तो आप हमेशा से उस पैथी को खो देंगे। ठीक, तो जरूर जुड़े हमारे क्लासेस में। 10 से 11 जो है हमारे YouTube चैनल को जितने लोग देख रहे हैं जरूर जुड़े 10 से 11 क्लास में। और जिनको भी जिन चीजों पे डिस्कशन करना हो डिस्कशन कर सकते हैं। और 2:30 से 3 बजे हमारी निःशुल्क क्लासेस चलती हैं, सभी इलेक्ट्रोपैथी शिक्षकों के लिए है। और इसमें हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिलेक्शन ऑफ द डिल्यूशन और डोज और कैसे हम रोग ठीक करते हैं, सारी डिस्कशन होती है। आप जरूर जुड़े और चीजों को सीखें।